हेलो बच्चों, जैसा आपको ये दिख रहा है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 3D ज्योमेट्री। ये उसका इंट्रोडक्शन है। तो जैसे 2D ज्योमेट्री हम लोगों ने किया हुआ है, उसमें थोड़ा सा कुछ कुछ ऐड होकर के वो 3D बन गया। राइट, पहले एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, अभी एक जेड एक्सिस भी आ गया है। यू कैन इमेजिन एक्स वाई जेड एक्सिस आप अपने घर के कॉर्नर में देख सकते हो। एंड यू कैन इमेजिन द लाइन between the floor, or you can say wall, the line between another floor and another wall, with the same floor with the another wall. So x y z axis मान लेते हैं, ये हमारे पास x axis है, ये y axis है, और ये z axis आपकी तरफ आ रहा है like this। तो उसे हम लोग ऐसे दिखा देते हैं z axis, right? x y and z। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमारे को बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 10th में भी किया हुआ है, 11th के स्ट्रेट लाइंस में भी किया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक्स वाई वाला सिस्टम तो हम लोगों ने किया हुआ है। अभी जेड भी इंट्रोड्यूस हो गया, राइट? ये टर्म नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सिमिलरली हम लोग रेशियो निकालते थे डिवीजन के लिए, ये दो तो देख चुके हैं। ये जेड का एक नया टर्म मिल गया हमारे को। सो दिस इज दी ऑल अबाउट एक्स वाई एंड जी, दैट इज 3D ज्योमेट्री। सिमिलरली सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल हम लोग ये दोनों देख चुके हैं। ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जेड एक्सिस, लाइक इन 3D ज्योमेट्री। तो इसमें कुछ नया आपको सिर्फ ये जेड जेड वाला ही लगेगा, क्योंकि काफी इजी है। अभी हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन की। ये होता क्या है डायरेक्शन कोसाइन? तो सपोज मान लो हमारे पास कोई लाइन है ऐसा, राइट? ओ ए इज एनी लाइन। ये कुछ एंगल बनाता होगा, लेट इट बी अल्फा विद द एक्स एक्सिस and beta with the y axis, and you can say gamma with this z axis। तीनों एक्सिस का कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या बोलेंगे अल्फा बीटा गामा को? अल्फा बीटा गामा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। ठीक है, अब इनको अगर मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा सब में का कॉस कॉस लगा दूं तो हो गया डायरेक्शन कोसाइन, एज द नेम सजेस्ट डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड देन कॉस गामा। तो कभी कभी हम लोग इसको कॉस अल्फा बीटा की जगह इसको नाम दे देते हैं, एल एम एंड एन। तो इसको स्क्वायर और सम अगर करते हैं तो आइडेंटिटी बनता है एक हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक आइडेंटिटी बनता है। इसका प्रूफ नहीं करना है, हमें जरूरत भी नहीं है करने की। सो दिस इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर। अब हम लोग देखेंगे इसके बेस्ट क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो बच्चों। आगे कर लेते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। सपोज 2 पॉइंट्स आर गिवन पी एंड क्यू, तो इनका डायरेक्शन रेशियो पूछा जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो बेसिकली कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस है, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन का प्रोपोर्शनल वाली चीजें हैं। मतलब अगर मैं डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के लिए ए बी और सी बोलता हूँ, दैट मीन्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस अल्फा लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस बीटा, और लिख सकते हैं सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस गामा। राइट, तो यहाँ पर लिख सकते कॉस अल्फा को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है ना, एल एम और एन, like this। So we can write A directly proportional L, B directly proportional M, C directly proportional N। So we can say A is equal to some lambda into L। right? इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली B is equal to lambda into M and C is equal to lambda into N। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? A by lambda, that is L, B by lambda, that is M, C by lambda, that is N। ये मिल सकता है हम लोगों को। और आइडेंटिटी हम लोगों ने अभी अभी देखा था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो L की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? A by lambda लिख सकते हैं ना, A स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर
सिमिलरली m की जगह b स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर और n की जगह c स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर दैट इज 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। और हमारे को क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। सो वी कैन सी, अगर यहाँ से मैं लैम्डा ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सारे आप लोग नोट डाउन करो, इस पे बेच क्वेश्चंस भी करने हैं हमारे को। सो लैम्डा आ गया मेरे पास, अब इस लैम्डा को मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, यहाँ लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय लैम्डा, यानी कि ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली m can be written as plus minus b upon under root a square plus b square plus c square plus minus c upon under root a square plus b square plus c square। ठीक है बच्चों, ये इजी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सपोज हम लोगों के पास अगर कोई दो लाइन है, तो डिपेंड करता है कि अगर दो लाइन कैसा है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डायरेक्शन कोसाइंस का जो रिलेशन है वो कैसा होगा, या फिर कोई दो लाइन अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन कैसा होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, फॉर टू लाइन्स केस नंबर 1, इफ दे आर परपेंडिकुलर, इफ दे आर परपेंडिकुलर, तो दो लाइन है तो उनका दो डायरेक्शन कोसाइन होगा। मतलब एक के लिए मैं ले लूँ L1 M1 N1 और दूसरे के लिए L2 M2 एंड N2। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो मैं क्या लिखूंगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और अगर दोनों पैरेलल हैं, इफ दे आर पैरेलल, तो उनका जो डायरेक्शन कोसाइन है इक्वल होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। और एंगल भी फाइंड करने को आ सकता है। तो किसी भी दो लाइन का अगर मैं एंगल फाइंड करूंगा तो उसका फॉर्मूला भी हमारे को आना चाहिए। पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लो। तो कॉस के टर्म में और साइन के टर्म में हम लोग उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है किसी दो लाइंस का, तो मैं दोनों के बीच का एंगल की बात कर सकता हूँ। दैट मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस ऑफ C1 C2, ये डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है। अंडर रूट में क्या ले सकता हूँ, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और A B C हम लोगों ने पहले ले चुके हैं, वो क्या था, डायरेक्शन रेशियोज था। तो डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, देन हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। If a line makes 90 degree, 135 degree and 45 degree with the positive direction of x, y and z axis, then find its direction cosine। मैंने DC लिखा हुआ है बच्चों, जिसे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने को बोला गया है। तो with x, y and z respectively, राइट। तो हमारे को यहाँ पर दिया गया है cos 90, दूसरा दिया गया है cos 135, तीसरा दिया गया है cos 45। ठीक है, तो बस इसमें कुछ करना नहीं है। cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू, दैट्स इट। तो cos 90 तो 0 होता है, cos 135 है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, cos को लिख सकते हैं 90 प्लस 45, तो ये हमें मिल जाएगा -1/√2। आप लोग चेक कर लो अपने एंड पे। एंड cos 45 भी पॉजिटिव 1/√2। तो दिस इज डायरेक्शन कोसाइन, ये तो आ गया ना बच्चों वाला, इजी है। दूसरा है, a line in the xy plane
मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। सिर्फ एक ही एंगल गिवन है अल्फा। अब आपको सोचना पड़ेगा बीटा क्या होगा, गामा क्या होगा। तो पहले इमेजिनेशन चाहिए थोड़ा सा। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये कोई लाइन है एल, ये 30 डिग्री, दिस लाइन, ये एक्स एक्सिस है बोर्ड के पैरेलल, वाई एक्सिस भी बोर्ड के पैरेलल, और ये लाइन भी बोर्ड के पैरेलल है एक्स वाई प्लेन में। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ऑब्वियस हो गया कि ये 60 डिग्री होगा। ठीक, अल्फा पता लग गया, बीटा पता लग गया। अब जेड एक्सिस मैंने क्या बोला था, ये आपकी तरफ ऐसे जा रहा है जेड एक्सिस, तो ये बोर्ड के पैरेलल में लाइन है और जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली जा रहा है ऐसा, तो ये लाइन और ये जेड एक्सिस मेक्स 90 डिग्री। आप इमेजिन करो, दिस इज द लाइन एंड दिस इज द लाइन, तो ऑफ कोर्स वो 90 डिग्री हो गया ना। सो मैं लिख सकता हूं यहां पर cos अल्फा यानी 30, cos बीटा यानी cos 60 एंड cos ऑफ 90। ठीक है, तो cos 30 में मुझे पता है √3/2, cos 60 हाफ, cos 90 0। ये मेरे को आ गया डायरेक्शन कोसाइन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इट इज आस्किंग इफ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन प्रूव दैट, ये साइन वाला चीज आ गया। अब बोलोगे सर आपने तो कॉस वाला पढ़ाया था, साइन कहां से आ गया, राइट। तो बच्चे कॉस को कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना साइन में। हमारे पास आइडेंटिटी क्या था, आइडेंटिटी ये था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस वाज द आइडेंटिटी। इसे ही लिखते थे ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। सो दिस इज द सेम थिंग ओनली। सो कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक 1 और ये सिंगल 1 तो कट गया। माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को आप उधर ले जाओ, माइनस साइन स्क्वायर बीटा को राइट साइड ले जाओ, माइनस साइन स्क्वायर गामा को भी आप राइट साइड ले जाओ। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और 1, 2 बच गया ना। सो दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस वन। ठीक है बच्चों, है ना इजी, इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को गिवन है, इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर दिस, डायरेक्शन रेशियो गिवन है, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइन अगर फाइंड करनी हो तो सबसे पहला काम करते हैं, इस पूरे का स्क्वायर एंड सम निकालते हैं। जितने भी डायरेक्शन रेशियोज हैं सबका स्क्वायर एंड सम कर लेंगे। दैट इज -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर। ये क्या मिलेगा, √484, दैट इज 22 मिल गया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या मिलेगा हमारे को, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा -18 डिवाइड बाय दिस, जो हम लोगों ने अभी स्क्वायर करके निकाला उस सब के अंदर डिवाइड करना है मुझे। सो दिस वन इज दिस वन 12/22 -4/22, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो -9/11, 6/11 -2/11। ठीक है, सो दिस इज द वे टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। आगे है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो सबसे पहले जब 2 पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेंगे, तो बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। सो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ -2, क्या लिखेंगे, 1 माइनस ऑफ -2 एंड 2 माइनस ऑफ 4, 3 माइनस ऑफ -5। ये तो क्या क्या चीजें मिल रही मेरे को, दिस इज 3, दिस इज -2 एंड दिस इज 8। तो डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग आ गए, तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको स्क्वायर और सम कर देंगे। तो 9
प्लस 4 प्लस ऑफ 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13, दैट इज अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 13, दैट इज 77 अंडर रूट। तो डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास ये था, तो आई कैन फाइंड 3 अपॉन अंडर रूट 77 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 77, 8 अपॉन अंडर रूट 77, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो बच्चों, आगे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी किया हुआ है ना, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, सो किया हुआ है ना। सो cos थीटा का फॉर्मूला मुझे लगाना है, तो a1 a2, तो इस केस में a है और b माइनस सी, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए, यहाँ b है यहाँ c माइनस ए, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज को मल्टीप्लाई करना है, प्लस c इंटू ए माइनस बी है, तो क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरा क्या मिलेगा, अंडर रूट बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया मुझे। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, ये ऊपर में ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव कट हो रहा है, यहाँ माइनस ए सी है, यहाँ प्लस ए सी कट हो गया, तो सारा कट होके मुझे न्यूमरेटर में 0 मिल रहा है, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ये जो दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे आपस में परपेंडिकुलर हो गया। नाउ सेवेंथ वाला, शो दैट द लाइन joining between the point this and this is perpendicular to the line joining the point this and this। तो सबसे पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, दो पॉइंट गिवन हो, दो लाइन की बात हो रही है, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करनी चाहिए, फिर वापस हम लोग इसी क्वेश्चन में आ जाएंगे, राइट। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB क्या आएगा, 9 माइनस 7 दैट इज 2, 11 माइनस 8 दैट इज 3, 7 माइनस 6 दैट इज 1। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD, 7 माइनस 9 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 माइनस 5 प्लस 6 1, दिस वन आ गया। अब बोला गया कि ये परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है, तो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर होगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैंने पहले ही लिखा हुआ था ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मस्ट बी 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो मेरे पास क्या है, 2 इंटू माइनस 2 दिस इज माइनस 4 प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 0 आ गया, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है ना। सो सिंपल, प्लीज नोट इट डाउन गाइस।